हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो चैप्टर का नाम का मतलब समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा हुआ था। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उनको क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर डिग्री 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। 3 होती है तो क्यूबिक। ऐसे इसमें हम लोग कौन सी इक्वेशन पढ़ेंगे? जिनकी डिग्री 1 हो। ठीक है, इक्वेशन हमने बताई था कि इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशंस कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का, जो कंसिस्ट करता है इक्वल साइन। ठीक है, उसके बाद है टू वेरिएबल्स, मतलब एक ही इक्वेशन में दो तरीके के वेरिएबल होंगे, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, आर टी, पी क्यू, इस तरीके के वेरिएबल हम एक ही इक्वेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पेयर ऑफ। पेयर का जैसे आपने शूज का पेयर पढ़ा है, सॉक्स का पेयर पढ़ा है, वैसे पेयर का मतलब तो सब समझते ही होंगे। पेयर क्या होते हैं? जोड़ा मतलब। ठीक है, दो इक्वेशन दी गई होंगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि इसमें दो इक्वेशन दी गई हैं और दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है। तो ये समझने वाली बात है कि जितने अननोन होंगे हमें उतनी कंडीशंस या फिर उतनी ही इक्वेशन दी जाएंगी, तभी हम उन अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर तीन अननोन हो, दो इक्वेशन हो, तो अननोन की वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा क्या इम्पॉसिबल ही है। इसीलिए हमें क्या दिया गया है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने हैं? दो अननोन दिए गए हैं। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है इसमें? देखिए, क्योंकि दो है इसलिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी क्या हो जाएगी? a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे दो दो अननोन दिए गए हैं, x और y, और दो इक्वेशन। एक को नाम दे दीजिए 1, एक को इक्वेशन का नाम दे दीजिए 2। ठीक है, अब बारी आती है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। कौन कौन से? देख लीजिए। पहला आपका है ग्राफिकल मेथड। कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। और दूसरा आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा आपका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए, या तो आपको पर्टिकुलर दिया गया होगा कि ये इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए, या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करिए। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर किसी भी मेथड का नाम ले रहा है तो आपको उस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज आप फ्री हैं किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे। जैसे आपको दो जनरल इक्वेशन दी गई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमें क्या दिया गया है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है टू वेरिएबल में। तो क्या करना है? पहले हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं और b1 अपॉन b2 निकालते हैं, मतलब इनका अपॉन इनका y का कोफिशिएंट, इसका अपॉन दूसरे y का इक्वेशन का कोफिशिएंट। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमें तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 ये आपस में इक्वल नहीं हो तो उनको हम बोलेंगे, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी मतलब इस तरीके से सीजर टाइप होगी, वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। इंटरसेक्टिंग पे मतलब कि किसी एक ही पॉइंट पे तो कट करके निकलेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कि हम लोगों ने नंबर ऑफ जीरोस पढ़े थे। नंबर ऑफ जीरोस क्या थे? कि जहां पे टच करे या फिर कट करे। तो इंटरसेक्टिंग में कहां करेगी? एक जगह कट करेगी, एक जगह टच करेगी। तो इसीलिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इसके 1 सोल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है नंबर ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए और c1 अपॉन c2 भी इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। कोइंसिडेंट का मतलब लाइन होगा एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो कई जगह कट करेंगे, कई जगह टच करेंगे। जब कई जगह कट और टच करती हैं तो इसका मतलब है कि उनके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। बहुत सारे सोल्यूशन होंगे मतलब मेनी सोल्यूशन होंगे। मेनी सोल्यूशन होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन भी कह सकते हैं। कब? जब लाइन कोइंसिडेंट होगी या फिर ओवरलैप करेंगी। और ओवरलैप किस कंडीशन में करेंगी? जब a1 अपॉन a2 के हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो ऐसी कंडीशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसमें क्या होंगे? हमें मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। मेनी सोल्यूशन क्यों मिलेंगे? ये बात हमें समझ में आ रही है। लास्ट वन हमारा क्या है? a1 अपॉन a2 के हो, b1 अपॉन b2 के हो, लेकिन c1 अपॉन c2 इनके इक्वल ना हो तो कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन होगी तो देखिए ये होती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपने रेल की पटरी पड़ी होगी, वो क्या होती है? आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब चलती जल्दी जल्दी आती है, लेकिन ना ही तो कहीं एक दूसरे को कट करती है ना ही टच करती है। तो हमने नंबर ऑफ जीरोस में पढ़ा था कि एक दूसरे को या तो कट करे या तो टच करे। तो जब पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है तो इसका मतलब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, उनके कोई जीरोस नहीं होंगे, इसलिए इनके कैसे सोल्यूशन होंगे? इनके नो सोल्यूशन होंगे। तो ये तो हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगला हमारा क्या था? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के हम लोग एप्लीकेशन किस में करेंगे? एक्सरसाइज में करेंगे। एलिमिनेशन से जैसे हमें मतलब से समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन में क्या करते हैं? हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? एक वेरिएबल को अनदर वेरिएबल के टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एप्लीकेशन हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसा मैं कई बार बोल चुकी हूँ और आज फिर कहूंगी
कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है हार्ड वर्क के साथ भी। इसीलिए आप क्या करिए, हर चैप्टर के साथ उसकी पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए। पीवाईक्यू ढूंढने में आपका जो समय वेस्ट होगा उसको, उस टाइम को हमने बचाने के लिए आपके लिए पीवाईक्यू की जो पीडीएफ लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपके लिए अवेलेबल करा दी गई है। आप जाके वहां पे से विजिट करके इस चैप्टर को खत्म करते ही उसके पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी इजीली होगा। ठीक है, थैंक यू।